बड़ी खबर अब यह तय हो गया है कि बीजेपी का मेयर पहली बार बनेगा। बीएमसी में पहली बार बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ बीजेपी गठबंधन को अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। 131 सीटें बीजेपी और शिवसेना शिंदे जो है उसको 131 सीटों पर वो आगे चल रही है और 3 सीटों पर सिर्फ शरद पवार की जो एनसीपी है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस 15 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक तरफा जीत, बड़ी जीत की ओर इस वक्त बीजेपी और उसका गठबंधन देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी पहुंची है। इस बार चुनावों में पवार परिवार का ऑलमोस्ट खात्मा दिखाई दे रहा है, ठाकरे परिवार का खात्मा दिखाई दे रहा है और तो और कांग्रेस का खात्मा भी महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। वो कांग्रेस जो लगातार 15 साल तक वहां पर अपनी सरकार चला चुकी है एनसीपी के साथ मिलकर, वहां पर अब बीजेपी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है और उस साम्राज्य के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देवेंद्र फडणवीस निकलकर सामने आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र निकाय चुनावों में, और वो है बीजेपी की बम्पर जीत। जी हां, 1230 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुल जितने चुनाव हुए तो उनमें 1230 पर बीजेपी आगे चल रही है। शिवसेना 324 पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे। एनसीपी को 145 पर बढ़त है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको केवल 116 सीटों पर बढ़त है और कांग्रेस को सिर्फ 261 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एनसीपी शरद पवार को 30 सीटें मिल रही हैं। करीब 2800 से ज्यादा कुल सीटों पर चुनाव हुए। 29 महानगर पालिकाओं के उनमें से सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी निकल रही है। 1200 से ज्यादा सीटें, 1230 सीटों पर वो आगे चल रही है। और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने, आपको याद होगा कि जब उनको हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से और उप मुख्यमंत्री बनाया था एकनाथ शिंदे की जब सरकार चल रही थी, उन दिनों में उन्होंने एक बड़ा मशहूर उनका एक कोट है, उनकी एक साउंड बाइट है जो शायद आपको याद ना हो। जिनको याद नहीं है उनको याद दिला देता हूं। कैसे कहा था कि समंदर हूं, लौट के वापस आता हूं। सुनते देवेंद्र फडणवीस के उसी तेवर को जो आज उन्होंने साबित कर दिया। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और देवेंद्र फडणवीस बार बार लौट कर ये साबित कर रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद और अब ये बड़ी जीत हासिल करने के बाद, कि वाकई में उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। मेरे साथ आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। उन सवालों के जवाब तलाशते हैं। कुछ बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। केशव उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। शायना एनसी, शिवसेना शिंदे की नेता, शायना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत पवार, मुख्य प्रवक्ता एनसीपी अजीत पवार के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से जगदीश शर्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और हमारे साथ एनसीपी शरद पवार की सीमा मलिक भी जुड़ेंगी और सुषमा अंगारे जी की प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी की, वो भी जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले बीजेपी शिंदे और अजीत पवार को बधाई दे देता हूं। मुंबई में बहुत दिनों के बाद ये बड़ा बदलाव आया है, लेकिन शुरुआत मुंबई से ही कर रहा हूं। केशव, ये सवाल आपके लिए है। ये बड़ी जीत और इस जीत के लिए देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ, पूरा श्रेय उनको जाता है। क्या कहेगी पार्टी आज? सबसे पहले तो महाराष्ट्र में और सारे देश में इस वक्त मकर संक्रांति चल रही है। मैं आपको भी यही से तिलगुल देता हूं। हम यहाँ तिलगुल यश की तिलगुल हम यहाँ बांट रहे हैं, वो आप तक भी पहुंचेगी। ये पहले शुभकामनाएं आपको देता हूं। संक्रमण पीरियड चल रहा है तो मुंबई में बहुत बड़ा संक्रमण इस वक्त हुआ है, जो सालों से एक प्रकार से एक ऐसा बोला जाता था कि एक करप्शन एक फैमिली बिजनेस, इस तरह से कॉरपोरेशन चलाया जाता था। वहां का एक सही जवाब मुंबई की जनता ने बहुत सालों के बाद विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ये स्वाभाविक है। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो विकास की राजनीति इस देश में शुरुआत की है, देवेंद्र जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और विकास की नई परिभाषा आज देवेंद्र फडणवीस बने हैं।
तो जिस प्रकार से मुंबई पिछले 10 साल में बदलते हुए हमने देखी है, फिर केशव, चाहे मेट्रो मैं प्रोजेक्ट, आपकी जीत के मजे को किरकिरा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बिल्कुल आप जो चाहे- पब्लिक की नॉलेज में डाल दूं। 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव थे और 29 में से 25 में बीजेपी जीत रही है, ये अभी तक की खबर है। लेकिन जिन 4 जगहों पर बीजेपी नहीं जीत रही है उसको भी आपको पता होना चाहिए कहां कहां बीजेपी इस वक्त पीछे चल रही है। अभी ज्यादातर जगहों पर काउंटिंग इज ऑन, अभी काउंटिंग चल रही है। वसई विरार में बीजेपी पीछे, भिवंडी में पीछे चल रही है, परभणी में पीछे चल रही है, मालेगांव में पीछे चल रही है, और बाकी ज्यादातर जगहों पर बीजेपी का एक तरफ बहुत बड़ी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और ये दिखा रहा है कि भाई दिल्ली से लेके, विधानसभा से लेके और नगर पंचायत से लेके ग्राम पंचायत तक केशव उपाध्याय की पार्टी छाई हुई है। केशव, तो बोल रहा हूँ पिछले 1 महीने से यहाँ हमारे इलेक्शन चल रहे हैं। इसके पहले कुछ दिन पहले नगर इकाई के इलेक्शन हुए थे, वहां बीजेपी नंबर 1 हुई थी, सबसे ज्यादा 130, 268 में से 130, 135 जिला नगराध्यक्ष बीजेपी के बने। उसके बाद ये महापालिका चुनाव हो रहे हैं। आज जो लगभग 2800 वार्ड है, 2800 में से 1400, 1500 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, 51% का हमारा नारा था, वो नारा हमने अचीव किया। 51% नगर से हमने चुन के लाए। सबसे ज्यादा बात है 25 महानगर पालिका में, उसमें से 12-13 कॉर्पोरेशन हम खुद के जीत रहे हैं। बीजेपी वन साइडेड जीत रही है, और बाकी 10-12 जगह हम अलायंस पार्टनर जहां है, जहां शिवसेना है, कई राष्ट्रवादी है, शहना तो जी इनके साथ हम जीत रहे हैं। शहना जी, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में केशव बात कर रहे हो, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, वो तो ये समझ में आ रहा है कि इस बार के चुनावों में पवार परिवार, जो कि सबसे बड़े क्षत्रप माने गए महाराष्ट्र के, वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं। मैं पवार साहब के प्रवक्ता के सामने बोल रहा हूं, अजीत पवार के प्रवक्ता प्रशांत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तब भी मैं ये हिमाकत करने की कोशिश कर रहा हूं। ठाकरे परिवार नेपथ्य में चला गया। शाना एनसी, क्या एकनाथ शिंदे साहब, जिसकी आप रिप्रेजेंटेटिव यहां पे बैठी हुई हैं, आप भी अपने इलाके में कमजोर हुई हैं, आप भी मुंबई में कमजोर हुई हैं, इसका अफसोस तो नहीं हो रहा है कि बीजेपी के साथ रहकर कमजोर हो गए हम लोग? नमस्कार सबको। और सबसे पहले मैं तो ये कहूंगी कि महायुति को जनादेश मिला है। हम धन्यवाद देते हैं उस जनता को जिन्होंने सिर्फ प्रगति को स्वीकार किया। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे का स्ट्राइक रेट हमेशा रहा है। 20% वोट शेयर मिला है शिंदे सेना को, 34% बीजेपी को, और आज महायुति का महापौर जरूर मिलेगा मुझे। जी, लेकिन क्या परिवारों का प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है? देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। आप मानेंगे इस बात को जो केशव भाई बोल रहे थे? देखिए, टीम वर्क बहुत ही बढ़िया रहा है। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र जी की जो योगदान रही है वो ये है कि महाराष्ट्र के लिए प्रगति, आज कोस्टल योनो, अटल सेतु, अपरंपार काम किए हैं। और मुझे लगता है कि ये आगे लेते हुए जनता की स्वीकारता एक ठिकाना 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से देखने। शहना जी, ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं ऑडियो को ठीक भी कर रहा था। इन द मीन टाइम आई वुड लाइक टू गो टू प्रशांत पवार, जो कि एनसीपी अजीत पवार के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, शुभकामनाएं, बधाई, आपकी महायुति बहुत अच्छा कर रही है। पर मेरा सवाल थोड़ा सा आपको चुभ सकता है, और वो ये कि पुणे में क्या हो गया? वो तो आपका अपना इलाका था। मैं देवा भाऊ को, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने काफी मेहनत ली है। वैसे आप जैसा बोल रहे हैं कि पुणे में हमको क्या हो गया, पुणे में अजीत दादा ने बहुत मेहनत की, पिंपरी चिंचवड़ में भी मेहनत की। उन्होंने जो एजेंडा दिए थे पब्लिक के सामने रखा था कि पानी का हो गया, रोड का हो गया, मेट्रो का हो गया, तो ठीक है, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि हम पूरा साफ हो गए, ऐसी बात नहीं है। फिर हम चलेंगे। नहीं, आपको लगता नहीं है प्रशांत बाबू कि अगर आप बीजेपी के साथ रहते तो ज्यादा भला होता, बजाय आपस में गठबंधन करने के? परिवार के साथ चले गए, शरद पवार के साथ चले गए। आज भी है ना, महाराष्ट्र में हम लोग युति में ही है, हम युति में ही रहेंगे। नहीं, हम तो युति थोड़ी तो महाराष्ट्र की बात, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ। पुणे में अगर आप बीजेपी के साथ रहते तो ज्यादा फायदे में रहते आज। नहीं, स्थानीय मुद्दा था। स्थानीय मुद्दा में जो हमको अजीत दादा को लगा कि यहाँ पे जो भी कुछ करप्शन हुआ, जैसा भी हुआ है, तो वो उनने सोचे थे कि इसमें अपने को ज्यादा ये मिलेगा। फिर हमारे कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बोला कि मिलके लड़ेंगे,
हमने वो भी एक प्रयोग करके देखा है। तो जो भी हमको मिला है वो ठीक है। तो जो ऐसा प्रयोग है, आपने हार किया जीत तो प्रशांत होती है। बाबू वो तो फ्लॉप हो गया, तो अभी ये गठबंधन तो नहीं होगा ना चाचा भतीजे का? फ्लॉप का अभी तो फिर से जिला परिषद के वगैरह इलेक्शन है ना, इमीडिएट ही है। हाँ, है उसमें ना? आपको बहुत कुछ अलग दिखने मिलेगा। वो तो अभी कल 26 तारीख से उसके भी फॉर्म वगैरह भरना है, तो और वो सब उसमें भी आप लोग साथ में रहेंगे चाचा भतीजे? उसमें अभी अजीत दादा वगैरह मीटिंग लेंगे, उसमें अब डिसाइड करेंगे हम लोग साथ में रहेंगे कैसा करेंगे। बीजेपी ने पूरा प्रचार ही किया परिवारवाद पर, और परिवारवाद का अपने एग्जाम्पल सेट किया, और जनता ने तो बीजेपी की बात सुनी कि परिवारवाद नहीं हमने कहा चलेगा। हमारे पास में कहा परिवारवाद था, सिर्फ अजीत दादा और माननीय पवार साहब। ये परिवारवाद बोले तो हमने कोई परिवार के लोगों को टिकट दिया ऐसा भी कुछ नहीं था। अरे परिवार के नाम पर ही तो एक हुए, परिवार के नाम पर ही ज्वाइंट मैनिफेस्टो आया। हम लोग जो बेसिकली हमको पुणे का जो डेवलपमेंट करना था, अजीत दादा को लगा मैं पुणे और पिंपरी चिंचवड, अजीत दादा ने अपनी शुरुआत ही पिंपरी चिंचवड से की ना। आज पहली बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने अजीत दादा, वो पिंपरी चिंचवड से ही बने, तो उनको ऐसा लगा, तब 3-3.5 लाख वोट से चुन के आए थे वो। मैं तो आऊंगा उस हर नंबर पर आदमी भी को, आऊंगा हर प्रशांत जी, नेता को ऐसा लेकिन लगता है। बीजेपी का जो प्रभुत्व महाराष्ट्र में हो गया स्थापित, उससे तो सीमा मलिक भी इनकार नहीं कर सकती और जगदीश शर्मा भी नहीं कर सकते हैं। जगदीश जी, ऑडियो नहीं ये आ नहीं रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ ऑडियो ठीक करा दो भाई। शाइना जी के लिए भी और प्रशांत जी के लिए भी ऑडियो ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जगदीश शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, कहां कांग्रेस के बीच मुंबई और मुंबई के आसपास के सभी सांसद कांग्रेस के होते थे आज से 15 साल पहले? उस विधानसभा में कांग्रेस की सरकारें थी, 15 साल कांग्रेस एनसीपी ने सरकारें चलाई, खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा क्यों जगदीश शर्मा? सुमित भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार, मैं आपका दिल से बहुत सम्मान करता हूं। आप सीनियर भी हैं और मैं हमेशा आपकी एक पत्रकारिता जगत में इमेज है, और मैं समझता हूं आपने जो शुरुआत करी है कि ये जीत नरेंद्र की या देवेंद्र की है, कंफ्यूज पैदा कर दिया है मेरी नजर में। तो अगर नरेंद्र को पता लगा देवेंद्र जीता तो विचार का बुरा हाल हो जाए। आप समझते हैं समुद्र लौट के आऊंगा, ऐसा समुद्र जाएगा दोबारा कभी नहीं आएगा अगर नरेंद्र भाई नाराज हो गए तो। ये जीत नरेंद्र की रखी जाए तो बढ़िया, क्योंकि बाहुबली तो वही है। पर हालात यह है कि सुमित भाई, आज के समय में ना तो मीडिया बता पाती, ना नेता बता पाते कि रिजल्ट क्या आएगा। सब आंकड़े फेल हो जाते हैं। 3 आदमियों को रिजल्ट का पता होता है, अमित शाह जी को,